हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको आपके यूट्यूब चैनल गाजीपुर ट्रिकी क्लासेस में। आज मैं आपको क्लास 9 का चैप्टर 1.2 के बारे में डिस्कस करेंगे। संख्या पत्ती का 1.2 चैप्टर में पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से सत्य और कौन से कथन असत्य हैं, तर्क सहित उत्तर दो। पहला क्वेश्चन बोल रहा है हमारा, प्रत्येक अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या क्या होती है, जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। इसका आंसर क्या होगा, सत्य। हाँ, होती है, क्योंकि वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समूह होता है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है हमारा, एक संख्या रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होती है। ठीक है, जहाँ m एक प्राकृतिक संख्या है। यानी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 2 3 4 5 6, ये सब क्या होती है, हमारी प्राकृतिक संख्या होती हैं। ठीक है। लेकिन अगर इसमें बात किया जाए, एक संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु, अगर बिंदु मान ली जाए हमारा इस संख्या रेखा पर इधर की संख्याएं प्लस होती है, ठीक है, और इधर की संख्या माइनस होती है। यानी देखा जाए एक संख्या रेखा यहाँ पर मान लीजिए बना दिया जाए, तो यहाँ से 0 से स्टार्ट किया जाए, 1 2 3 4 5 6, लेकिन इधर जाएंगे तो -1 -2 -3 -4 और -5। यानी इधर की संख्या है माइनस में आएगी, इधर की संख्या है प्लस में आएंगी। लेकिन रूट में m, यानी अगर इधर माइनस में जाएगा तो इधर माइनस में 9 आएगा। लेकिन -9 का कुछ करने में तोड़ा जाए तो -3, लेकिन -3 संख्या रेखा पर है। लेकिन प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं, 0 से पॉजिटिव में होती हैं, इसलिए क्या असत्य हो जाएगा। -3 एक वास्तविक संख्या है, परंतु यह किसी प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल नहीं है। मान लीजिए -3 ही ले लिया जाए, किसी प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल है 9 का होगा, -3 नहीं होगा क्योंकि 3 होगा। यहाँ पर 9 होगा, 9 का वर्गमूल कितना होगा, 3 होगा, -3 में नहीं हो सकता है। मान लीजिए 4 ले लिया जाए, 4 का वर्गमूल कितना होगा, 2 होगा, माइनस में नहीं आएगा, यानी माइनस में संख्याएं नहीं हो सकती हैं। तीसरा क्वेश्चन पूछा है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। ये भी असत्य है, क्योंकि 3 एक वास्तविक संख्या है। हम जानते हैं, हाँ 3 एक वास्तविक संख्या है, परंतु यह अपरिमेय संख्या नहीं है। यह अपरिमेय संख्या बोला है, प्रत्येक वास्तविक संख्या क्या होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 सभी क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है। परंतु अगर 1 2 3 4 को वास्तविक संख्या है, लेकिन ये अपरिमेय संख्या बोला है। अपरिमेय संख्या होती है क्या, 1 2 3, मान लीजिए 1 2 3 4, क्या अपरिमेय संख्या है, नहीं है। इसके बटे में तो 1 ऑलरेडी है, इसके बटे में 1 ऑलरेडी है, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या नहीं है, ये एक परिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, क्या सभी पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या होते हैं? यदि नहीं तो किसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दो जो परिमेय संख्या हो। ठीक है, यानी सभी पूर्णांक, अगर मान ली जाए, क्या सभी पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या होती है? नहीं हो सकते हैं, यानी गलत। रूट में 9 का वर्गमूल 3 होता है। चूंकि 3 क्या है, चूंकि 3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, यह अपरिमेय संख्या नहीं है। चाहे ये एग्जाम्पल दे दीजिए या फिर रूट में 4 दे दीजिए, इसका 2 हो जाएगा। रूट में 16 का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। रूट में 25 का क्या हो जाएगा, 5। ये किसी एग्जाम्पल को भी उठा करके इसमें बैठा देंगे, मान हमारा सेम आएगा और आंसर एक आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर रूट में 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। संख्या रेखा क्या होता है? मान लीजिए संख्या रेखा यहाँ पे बना दे रहे हैं हम, एक यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, 0, -1, -2, -3, -4 और -5। इधर जाएं तो 1, 2, 3, 4, 5 आ जाएगा। ठीक है, थोड़ी इसकी दूरी हम बढ़ा दे रहे हैं, 1 का यहाँ पर कर दे रहे हैं। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, ये संख्या रेखा निर्धारित हम कर दिए हैं। फिर बोल रहा है दिखाइए कि संख्या रेखा पर रूट में 5 को, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी को 1 है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई? 1 हो गई। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लीजिए जाए 1 होगी, 1। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए 1 है। ठीक है, मान लीजिए ये बिंदु ए, ये बिंदु बी, ये बिंदु सी। तो इस कर्ण की लंबाई क्या हो जाएगी? त्रिभुज देख रहे हैं ए बी सी। ठीक है, ए और 1। ठीक है, इसकी भुजा 1 है और इसकी भुजा भी 1, इसकी भुजा क्या हो जाएगी? √2। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यानी इसकी भुजा कितनी हो गई? 2 हो गई। इसकी भुजा 1 और बढ़ाएंगे, 1, इसकी भुजा की माप कितनी हो जाएगी? √3। ठीक, और एक आगे बढ़ेंगे, तो इसकी भुजा की लंबाई कितनी होगी? इस भुजा की लंबाई √3 है, इस भुजा की लंबाई कितनी है? 1 है। तो 3 का स्क्वायर यानी त्रिभुज देखा जाए, यहाँ पर ए बी सी, यहाँ पर डी मान ले जाए, यहाँ पर ई मान ले जाए। ठीक है, तो त्रिभुज देखा जाए तो ए डी ई में आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, तो कर्ण का मान निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा। ठीक है, इसके और आगे जाएंगे, ये 2 हो गया। ठीक है, यानी ये कि त्रिभुज देखा जाए ई, यहाँ पर एफ मान रहे हैं। ठीक है, यानी 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 4, 1, 5, यानी √5 हो जाएगा। √5 को इस तरह से निर्धारित करते हैं, यानी हमारे इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, ये इसको नोट कर लीजिए। यानी करने का मतलब है हम लिख रहे हैं, माना ए बी की लंबाई 1 मीटर है तो तथा BC की लंबाई भी 1 मीटर है तो त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा? AC की माप क्या हो जाएगा? AC बराबर हो जाएगा हमारा √2। इसी प्रकार BC की माप यदि BC बराबर 1 मीटर हो तो तथा AC की माप निकाले हैं √2, तो त्रिभुज ACD में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे इसमें, तुम्हारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा √2 का स्क्वायर यानी 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 1 कितना हो जाएगा? यानी 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, √2 का
रूट में 2 का स्क्वायर करेंगे 2 प्लस 1 आएगा, यानी रूट में 3 आएगा। ठीक है, रूट में 3 आ गया। इसी प्रकार अगर EF बराबर ED बराबर 1 मीटर है तो AE बराबर हो जाएगा हमारा, AE बराबर 2 हो जाएगा। पुनः यदि AE बराबर रूट में 3 हो गया, AE बराबर 2 हो गया ना जी, AE बराबर 2 हो गया तो त्रिभुज AEF में पाइथागोरस प्रमेय से AF बराबर हो जाएगा, AF बराबर रूट में 5। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर अगला दिया हमारा